हे फैमिली, वेलकम टू माय चैनल मयंक एजुकेशनल पॉइंट। आज हम आपको भारतीय संविधान की अनुसूचियों का दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं। ठीक है, पहले पार्ट में हमने 4 अनुसूचियाँ यानी कि 4 शेड्यूल्स को कवर किया था। आज हम इसमें सारी अनुसूचियों को कवर कर लेंगे, यानी कि टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं, यानी कि 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, तो अब 5th वाले पे आते हैं। 5th शेड्यूल यानी कि 5वीं अनुसूची। इसमें SC ST वाले क्षेत्रों में प्रशासन संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया है। प्रावधान मतलब प्रोविज़न है ना, उनका मेंशन किया गया, यानी कि इसमें SC और ST वाले क्षेत्रों में प्रशासन संबंधी प्रावधानों का मेंशन किया गया है। ठीक है, अब देखिए 6 शेड्यूल आता है। 6 शेड्यूल यानी कि 6वीं अनुसूची। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा के ST वाले क्षेत्रों में प्रशासन संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है ना, यानी कि इनके जो भी प्रावधान होंगे उसमें मेंशन किए गए हैं 6 शेड्यूल में। ठीक है, 6 शेड्यूल मेंशन किए गए हैं। अब आती है 7वीं अनुसूची यानी कि 7th शेड्यूल, विधायी शक्तियों। ठीक है, विधायी शक्तियों यानी कि लेजिस्लेटिव पावर के बंटवारे का प्रावधान दिया गया है। यानी कि 7वीं अनुसूची में क्या है, विधायी शक्ति यानी लेजिस्लेटिव पावर के बंटवारे का डिवीज़न का प्रावधान दिया गया है। और उसमें साथ ही साथ केंद्र सूची और राज्य सूची यानी कि सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट का उल्लेख किया गया है, यानी कि मेंशन किया गया है। ओके, आ रहा है समझ में। 8वीं अनुसूची पे चलते हैं, यानी कि 8th शेड्यूल पे। ठीक है, 8th शेड्यूल पे सबसे पहले जाने से पहले जो हमारे चैनल पे नए आए हैं वो आके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है जिन्हें मूल संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त हो गई है। यानी कि इस शेड्यूल में यानी लैंग्वेजों का मेंशन किया गया है जिन्हें मूल संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा प्राप्त हो गई है। ठीक है, मान्यता प्राप्त है। ठीक है, मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख है, यानी कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 14 लैंग्वेज को मेंशन किया गया था। ठीक है, बट प्रेजेंट में इनकी जो संख्या है वो कितनी होगी, 22 हो चुकी है। ठीक है, अब इसमें 22 लैंग्वेजेस का मेंशन है ना, मान्यता प्राप्त है। अब देखिए 9वीं अनुसूची पे आते हैं हम। ठीक है, 9th शेड्यूल्स पे। इस अनुसूची में भूमि सुधार यानी कि लैंड रिफॉर्म्स व अधिग्रहण संबंधी मतलब एक्विजिशन रिलेटेड प्रावधान किए गए कि इस अनुसूची में भूमि सुधार यानी लैंड रिफॉर्म्स व अधिग्रहण संबंधी एक्विजिशन रिलेटेड प्रावधान किए गए है ना। इस अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन यानी कि पहला जब संविधान में संशोधन हुआ था ना, करेक्शन हुआ था, सन 1951 में हुआ था। सन 1951 में ही इस अनुसूची को जोड़ा गया है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 10th शेड्यूल पे। ठीक है, 10वीं अनुसूची में। इसमें दल बदल संबंधी कानून यानी कि डिफर्ड रिलेटेड लॉ का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तथा इसको 52वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1985 में जोड़ा गया है। ठीक है, 52वें संविधान संशोधन मतलब जो संविधान का करेक्शन हुआ था ना, 52वां है ना, उसमें सन 1985 में जोड़ा गया है। ठीक है, आ जाती है 11th शेड्यूल यानी कि 11वीं अनुसूची। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायतों द्वारा किए गए कार्यों का विवरण का उल्लेख किया गया, यानी कि ग्राम पंचायत में कौन सा कार्य होना है, कहाँ पर होना है, कैसे होना है, इन सबको इस 11th सूची में मेंशन किया गया है। इसको 73वें संशोधन द्वारा सन 1992 में जोड़ा गया है। ठीक है, यानी कि संविधान का करेक्शन हुआ था 73वां सन 1992 में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, अब देखिए आ जाती है 12th अनुसूची। ये हमारी लास्ट अनुसूची है। ठीक है, 12th शेड्यूल। इसमें नगर पालिकाओं द्वारा यानी नगर पालिकाओं मतलब नगर निगम वगैरह, इसमें नगर पालिकाओं के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का उल्लेख किया गया है ना, यानी मेंशन किया गया उसमें कहाँ पर कैसा काम होना है। ठीक है, इसको 74वें संविधान संशोधन द्वारा 74वां संविधान संशोधन है, 11th में 73वां था, इसमें 74वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1993 में जोड़ा गया है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।